महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। राजनीतिक पंडितों से लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं तक को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस बुरी हार की वजह क्या है और इस पर प्रतिक्रिया क्या दें। वो भी तब जब चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। एमवीए में बिखराव की शुरुआत भी हो गई है क्योंकि कांग्रेस शरद और उद्धव को जिम्मेदार बता रही है। आइए समझते हैं कि हार के क्या कारण सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए, और कांग्रेस के आखिर वो कौन से नेता हैं जिनके ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दरअसल पार्टी के भीतर का एक धड़ा कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए खुद प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि पटोले बीजेपी द्वारा प्लांट किए गए नेता हैं जिनके चक्रव्यूह में कांग्रेस आला कमान फंस गया। दरअसल ये पूरी बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर हो रही है। नाना पटोले 2021 से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं और उनकी पहचान एक जुझारू नेता ही की रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये वही नाना पटोले हैं जिन्होंने 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। उन्होंने भंडारा गोंदिया से एनसीपी के दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल को हराया था। फिर 2017 में कथित तौर पर किसानों की बात कर उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी। उसके कुछ ही महीने बाद जनवरी 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि वो अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में कांग्रेसी ही थे। वो 1999 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, फिर 2004 में विधायक बने, लेकिन 2008 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। वो 2008 से 18 तक करीब 10 वर्षों तक बीजेपी में रहे और फिर कांग्रेस में वापसी कर ली। 2019 में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद वो विधानसभा के स्पीकर बनाए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के संकट में आने से कुछ महीने पहले उन्होंने स्पीकर पद छोड़ दिया। नाना पटोले पर आरोप है कि वो पार्टी के भीतर अपनी दादागिरी चलाते हैं, वो आक्रामक राजनीति करते हैं। ऐसे में कांग्रेस का दामन थामने में 3 साल के भीतर वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए और उनकी पहुंच सीधा राहुल गांधी तक हो गई। नाना पटोले के उभार के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और यही कारण था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े कांग्रेस नेताओं, पूर्व सीएम अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम और बाबा सिद्दीकी जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अब आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जैसे ही आए तो कांग्रेस, शरद पवार और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी गठबंधन को लेकर आरोप भी लगाने लगी और कहने लगी कि नतीजे निराश करने वाले रहे हैं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महज 49 सीटों पर ही जीत मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 20 सीटें जीती जबकि कांग्रेस 16 सीटें ही हासिल कर पाई और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिली। 1990 के दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले कांग्रेस को इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ 16 सीटों पर ही वो सिमट गई है महाराष्ट्र में। 1975 के आपातकाल के बाद 1978 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राज्य में कांग्रेस को 62 सीटें मिली थी। नाना पटोले खुद सकौली विधानसभा सीट से करीब 200 वोटों से ही विजयी हुए हैं। इनके अलावा नेता बाला साहेब थोराट संगमनेर सीट से हार गए हैं। वो इस सीट से 1985 से लगातार जीतते रहे थे। इसी तरह पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान कुराद दक्षिण सीट से हार गए और आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता ही ये बात कह रहे हैं कि हमारी प्रचार रणनीति के कारण हम पराजित हुए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार, क्राइम, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का ढहना जैसे कई अहम मुद्दे कांग्रेस के हाथ में थे, लेकिन पार्टी लगातार संविधान बचाने की रट ही लगाती रही। दूसरी तरफ महायुति महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात कर रही थी। इतना ही नहीं, पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी और वो जमीन पर काम करने के बजाय गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर माथापच्ची कर रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में सिर फटौल शुरू हो गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस
कांग्रेस के प्रभारी रहे जी परमेश्वर ने पार्टी की शर्मनाक हार के लिए गठबंधन सहयोगियों के बीच सहयोग की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस ने कई सीटों पर शिवसेना यूबीटी का पूरा समर्थन नहीं किया और उद्धव ठाकरे की पार्टी का रवैया भी ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार गुट के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए परमेश्वर ने कहा कि कई जगहों पर हमने उनके लिए काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया। जब हम गठबंधन में होते हैं तो हमें शिवसेना के उम्मीदवारों का समर्थन करना होता है और शिवसेना को हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए। यही समस्या शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुई। यानी कि ये साफ है कि एमवीए में अब बिखराव जो है वो खुलकर सामने आ गई है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी जब अपने अंदर झांक कर देख रही है तो उसे पता चल रहा है कि उसके ही नेताओं की वजह से भी इस बड़ी हार का सामना उसे करना पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।